यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। आए हम वक्त को मद्देनजर रखते हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 103 और उसकी 3री आयत। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आज का जो मजमून जिस पर खुदा के कलाम को पेश करने को हूँ वो यही है, He forgive your sins and heal you from all sickness। आमीन। कहिए वो मुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आए बुलंद आवाज से कहिए, वो मुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। Praise the Lord। आपके कहने के वसीला से जो बीमारी, मुश्किल, परेशानी आपके बदन में थी वो यीशु के फजल से चली गई है। हालेलुया। Praise the Lord। आज सुबह से पहले के कलाम सुनाऊं, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। खुदा के कलाम की आयत को अपनी जिंदगी में लीजिए। जब आप कलाम को बोलेंगे तो उसके कलाम के वसीला से मौजज़ात होते हैं। कलाम के अंदर लिखा है, वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। तो जब आप उसके कलाम को बोलेंगे, That's me, इसका मतलब है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा रहा है और आपको शिफा देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी जुबान को खुदा के जलाल के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए। जब आप उसकी सताइश करेंगे, उसकी हमद करेंगे, उसकी वडियाई करेंगे तो उसकी बरकत आपकी जिंदगी के अंदर पूरी होंगी। तो मेरे अजीजों, जो आज ज़बूर 103 की 3री आयत मैंने आपके लिए पढ़ी, यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, यानी वो सारे गुनाहों को मिटा डालता है, वो गुनाहों से रिहाई देता है, वो गुनाहों से मखलसी देता है। मेरे चीजों, आप सब जानते हैं जब बाग़े अदन के अंदर आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो उस गुनाह की वजह से बाप और हमारे दरमियान जुदाई आ गई और उसकी वजह से हम खुदा से दूर हो गए। और मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी खुदा की मोहब्बत, खूबसूरत आयत अगर यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, आवाज बड़ी कम है, हमेशा की जिंदगी मिल रही है, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा की मोहब्बत मेरे अजीजों कि उसने आपके और मेरे लिए वहां पर किसी एक खास शख्स का नाम नहीं लिखा बल्कि उसकी मोहब्बत जो कुल कायनात के लिए लिखा है। खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दिस वाज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का मंसूबा था कि वो आपके और अपने दरमियान जो जुदाई की दीवार गुनाह की वजह से आई है वो उसको मिटा डाले। और मेरे अजीजों, आपकी और मेरी मखलसी किसी बकरे और बछड़े के खून से मुमकिन ना थी। आपकी और मेरी मखलसी, आपका और मेरा गुनाहों का छुटकारा एक ही वसीला से मुमकिन था और वो ऐसा खून जो बेदाग, जो बेऐब, जो यीशु का लहू जिसके वसीला से हम रिहाई पाते हैं। हालेलुया। आए जोरदार तालियां यीशु के खून के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और हम देखते हैं कि जब वो बाप के मंसूबे को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आता है, and when he was on this earth, जब वो इस दुनिया पर था तो उसने बेशुमार माजज़ात किए। वो जहां कहीं पर भी जाता वो अंधों की आंखों को खोलता, वो जहां कहीं पर भी जाता लंगड़े चलना शुरू हो जाते, वो जहां कहीं पर भी जाता बदरूहें भागती, वो जहां कहीं पर भी जाता तूफान थम जाते। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके कलाम के अंदर लिखा है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। दैट्स मीन कि वो माजज़ात जो वो 2000 साल पहले करता था वो आज भी करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है।
और आज वो यहाँ पर मौजूद है। आज वो अंधों की आंखों को खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा। अगर आज आप बीमार हैं तो यीशु के नाम से वो आपको शिफा देगा। हालेलुया, क्योंकि वो शिफा का मंबा है, वो शाफी है। अगर हम मत्ती की अंजील 15 बाब की 30वीं आयत के अंदर देखें तो लिखा है, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि आए उसके पास कौन कौन थे, वो जो देख नहीं सकते थे, वो जो चल नहीं सकते थे, गूंगे, वो जो बोल नहीं सकते थे, वो लोग जिनके हाथ ही नहीं थे या हाथ टेढ़े थे, जो लोग तरह तरह की बीमारियों में थे, मेरा अजीजों, एक भीड़ की सूरत में आए। और क्या यहाँ पर मिलता है कि उन्हें यीशु के कदमों में डाल दिया गया। और यहाँ पर यह नहीं लिखा कि सिर्फ उसने अंधों को शिफा दी, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सिर्फ लंगड़ों को चलाया, ये नहीं लिखा कि सिर्फ गूंगे बोलना शुरू हो गए, बल्कि लिखा है कि उसने उन्हें अच्छा कर दिया। दैट्स मीन कि जिस बीमारी से आज आप सफर कर रहे हैं, जिस परेशानी के अंदर आज आप हैं, जिस मुसीबत में आज आप फंसे हुए हैं, हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस बीमारी से आप शिफा नहीं पा सकते। हो सकता है कि डॉक्टर्स ने कहा है सारी उम्र तू दवाई खाती रहेगी, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूं, द ऑलमाइटी गॉड, द मिरेकल वर्किंग गॉड, मौजूदात का खुदा, मेरा और आपका खुदा, शिफा का मंबा, आपको हर एक बीमारी से शिफा देगा। हालेलुया, Praise the Lord, क्योंकि उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। और मेरे अजीजों, ऐसा नहीं लिखा कि किसी एक बीमारी से खूबसूरत बात जो मुझे ज़बूर 103 की 3री आयत में लिखा है लगती है, वहां पर तमाम का लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ, दैट्स मीन सारी, और ना सिर्फ यहाँ पर तमाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बल्कि मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, कर्ब की हालत में थे, मारा जा रहा था और उनके खून और पसीना बह रहा था, मेरी और आपकी खातिर उन पर सियासत की जा रही थी, मेरे और आपके गुनाहों को वह सलीब पर लिए हुए था और सलीब पर भी खड़ा हुआ, वो दर्द की हालत में, मौत की हालत में कहता है तमाम हुआ। He was declaring, वह इस बात का ऐलान कर रहा था कि सारी बीमारियां अब खत्म हो चुकी हैं, अब इसका काम तमाम हो गया है। हालेलुया, Praise the Lord, उसने मुझे और आपको मौत पर फतह पाकर फतहमंद जिंदगी बख्शी है। उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। वो खून जो उसने सलीब पर बहा दिया, उस खून के वसीला से हम रिहाई पाते हैं, हम मखलसी पाते हैं, बीमारों से, बीमारियों से शिफा पाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आइए हम मरकज की अंजील उसके 2 बाब की पहली 12 आयत में से देखेंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो बाप को जाहिर कर रहा था, he was showing us, वो हमें दिखा रहा था कि उसका बाप कितना पावरफुल है और वो किसी और नाम से नहीं आया, वो उसके कहने के वसीला से आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, कई दिन बाद जब वो कुफ्र नजूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको क्या कर रहा था जी? कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर वो मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा
तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फक्की जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपने रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने से बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए जोरदार तालियां खूबसूरत कलाम के लिए और इस मौजज़े के लिए बजा दीजिए मेरे अजीजों। ये वाक्या, ये कहानी, ये जो मौजज़ा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इट लुक लाइक सिमिलर टू आवर सिचुएशन टुडे। आज भी जैसे हम एक कमरा के अंदर बैठे हैं, अभी बहुत से बहन भाई दरवाजे के पास आकर खड़े होकर अंदर देख रहे थे कि क्या जगह है बैठने के लिए कि नहीं, और फिर कोई बाहर बैठ रहा था या आगे करके जगह बनाकर बिठाया जा रहा था, और एंड में भी कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे कि क्या मैं अंदर बैठ सकता हूं। इसी तरह की सिचुएशन इस हवाला के अंदर हमें नजर आती है, जहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनको कलाम सुना रहा था, और क्या हुआ कि लोग एक मफलूज को चारपाई पर आदमियों से उठवाकर उसके पास लेकर आए। मेरे अजीजों, जब वो यीशु के पास उसे लेकर आए तो आई बिलीव दे हैव हर्ड, उन्होंने इस बात का सुना होगा कि यीशु मसीह मौजज़ात कर रहा है, वो जहां कहीं पर भी जा रहा है वो अंधों की आंखों को खोल रहा है, उसने यायर की बेटी को जिंदा किया। उन्होंने सुना होगा कि वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उस औरत ने सिर्फ यीशु की पोशाक ही को छुआ और वो शिफा पा गई। वो ये सारी बातों को सुनकर ईमान में बढ़ते हुए चारपाई पर, अगर आज ही किसी शख्स को कोई बीमारी में हो, चारपाई पर हो, दैट्स मीन कि वो शख्स जो है डेस्परेट सिचुएशन में है, दैट्स मीन कि वो शख्स नाउमीदी की हालत के अंदर है। अगर कोई 10 दिन से ज्यादा बीमार हो जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो समझता है कि शायद मैं इस नाउमीदी में ही रहूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, द गुड न्यूज अबाउट माय जीसस क्राइस्ट और गुड न्यूज अबाउट योर जीसस, आपके यीशु और मेरे यीशु की खुशखबरी यही है कि वो नाउमीदी में से भी उम्मीद पैदा करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, जहां पर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप यीशु के कदमों में आ जाइए। यहाँ पर भी देखिए, लंगड़े, अंधे, गुंगे, उन्होंने जैसे ही उनको यीशु के कदमों में डाला वो शिफा पा गए। यीशु के कदमों में आना यानी दिन रात उससे फरियाद करना, उससे पुकारना, उससे मांगना। जब आप खुदा से मांगेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मफलूज को चारपाई पर ही जैसी सिचुएशन में वो है, उसी सिचुएशन के अंदर कैरी करके यीशु के पास लेकर आते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर कोई अजीज, कोई रिश्तेदार बीमार है, आप उसको इनकरेज कीजिए पूरा हफ्ता, और अगले इतवार उसको अपने साथ चर्च लेकर आइए ताकि मिलकर दुआ की जाए। और दुआ के वसीला से, मेरे हाथ के वसीला से नहीं, ना ही भाई साहब के हाथ के वसीला से, ना खादमीन के हाथ के वसीला से, जब खुदा का हाथ बढ़ता है तो तभी मुआजिज़ात होते हैं। तो मेरे अजीजों, उन्हें लेकर आइए। और मैं आपको ईमान से कहती हूँ कि जब यीशु का हाथ बढ़ेगा तो वो शिफा पाएंगे। और यहाँ पर फिर हमें एक और बात इनके ईमान से सीखने को मिलती है कि वो डिस्करेज नहीं हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा अगले इतवार चर्च नहीं जाना, थल्ले नहीं बैठा जाना।
उन्होंने ये नहीं कहा कि चर्च नहीं जाना, हॉल था एक वो भर ही गया, नहीं मेरा चीज, उन्होंने रास्ता ढूंढा। कैसा रास्ता ढूंढा? इमेजिन कीजिए आप यहाँ पर बैठे हो और एकदम से ऊपर से छत जो है वो आपके सर पे सीमेंट गिरना शुरू हो जाए, छत जो है उन्होंने उसको उधेड़ना शुरू किया। दैट्स मीन मेरे अजीजों, जब आप यीशु के पास आना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल इन द वे। जब यीशु के नजदीक आना चाहते हैं, रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं। चर्च के लिए निकलते हैं तो कोई बच्चा बीमार हो जाता है, चर्च के लिए निकलने लगते हैं पहले खाना बना के दे के जाई। नहीं मेरे अजीजों, आपने उन सारी परेशानियों की तरफ नहीं देखना, आपने कहना है आज तो मैंने यीशु के पास जाना है, क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जो खुदा का घर है वहां पर खुदा का पाखरू काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं मेरे अजीजों, उन्होंने छत को उधेड़ कर चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। वो दूर था, यीशु तक रसाई नहीं कर सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि वो जानते थे कि यही है जो आज इसको शिफा देगा। मेरे अजीजों, उन्होंने ये नहीं कहा कि चार पे घर छोड़कर जाते हैं। जिस प्रॉब्लम में, जिस सिचुएशन में वो था, तारीकी के अंदर, अंधेरे के अंदर, बीमारी के बिस्तर पर, वो उसी सिचुएशन में यीशु के पास आया। और फिर हम देखते हैं जैसे ही उन्होंने छत को उधेड़ा, मफलूज को दरमियान में लटका दिया, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। दैट्स मीन मेरे अजीजों कि बहुत सी बीमारियां गुनाहों की वजह से भी हमारी जिंदगी में आती है, और गुनाहों से मखलसी, गुनाहों की रिहाई कोई शख्स नहीं दे सकता। गुनाहों का कफारा, मखलसी, रिहाई सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीला से है, और उसने आपके लिए अपनी जान दे दी है। He had paid the price for you. उसने आपके लिए कीमत अदा की है, और आपकी कीमत किसी आम चीज से नहीं अदा हुई, उसने आपकी कीमत अपने कीमती खून से अदा की है। हालेलुया। और आज वही खून मैं आपके लिए, आपके खानदानों के लिए चाहती हूँ। Today I cover you with the precious blood of Jesus. आज मैं आपको, आपकी फैमिलीज को यीशु के कीमती खून में छुपाती हूँ, ताकि कभी भी कोई बीमारी, कोई अबलीस की तासीर आपको, आपके खानदानों को छू भी ना पाए। आमीन। अगर आप ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से कहिए आमीन। Praise the Lord, praise the Lord। और मेरे अजीजों, यहाँ पर फिर हम आगे देखते हैं, वहां पर बाज फक्की जो बैठे थे वो दिलों में सोचने लगे कि ये कौन है जो गुनाहों की माफी देता है, ये कौन है, क्या उसके पास इख्तियार है? तो मेरे अजीजों, ये सुनो, उनसे पूछा आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि शिफा पा? लेकिन बड़ी खूबसूरत बात, इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो चाहता है कि आप जान जाएं कि आपके माजी के गुनाह, आपके प्रेजेंट के गुनाह किसी और शख्स के पास इख्तियार नहीं है, यीशु के पास इख्तियार है, ताकि वो आपके गुनाहों को मिटा डाले। और आज भी मेरे अजीजों, वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, और वो आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, आ बेटी तू वापस मेरे पास लौटा, आए बेटे जो तू गुमराह हो गया है मेरे पास लौटा। वो तो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, लेकिन आप ही ने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है। आप ही हैं जो दुनिया से भी दिल लगाना चाहते हैं और खुदा को भी खुश करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू हैव टू टेक द फाइनल डिसीजन। आखिरी फैसला आपको करना है कि आपने दुनिया के साथ दिल लगाना है या खुदा के साथ दिल लगाना है। आप दुनिया के साथ दिल लगाएंगे, रस्वा हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह खुदावंद वो कहता है, खुदा ने वहां पर कहा, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। दैट्स मीन कि अगर आप यीशु के साथ दिल लगाएंगे तो वो आपको छुड़ाएगा, इब्लीस के हाथ से छुड़ाएगा, हर तरह की लानतों से छुड़ाएगा, हर तरह की कर्ज की लानत से, बीमारी से, परेशानी से छुड़ाएगा।
तो फिर आज आप इस बात का फैसला कीजिए कि आपने किसके साथ दिल लगाना है। खुदा के साथ दिल लगाएंगे तो फिर बरकत, सरफराजी मिलेगी। और मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम सोचते हैं कि हमने तो गुनाह नहीं किया। कलाम के अंदर लिखा है कि तुम बातों बातों में खता करते हो और खुदा के पाखरू को रंजीदा करते हो। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, ऐबजोई करते हैं, अपने दिल के अंदर नफरत रखते हैं, अपने दिल के अंदर हसद रखते हैं। हम किसी दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते। अपनी इस हमारे अंदर जेलसी के कीड़े को डालता है। ये सारे गुनाह है। संडे स्कूल के बच्चे बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, छोटी छोटी लुम्बड़ियों को कहां से निकालो? खेत में से। आपका दिल का जो खेत है उसमें भी छोटी छोटी लुम्बड़ियों के साथ चुईयां भी हैं। वैसे तो उनको देख के बड़ा डर लगता है बहनों को, लेकिन जब दिल में बैठी होती हैं तब नहीं डर लगता। तो मेरा अजीजों, हमें इन सारी बातों को अपने अंदर से निकालना है और खुदा को कहना है आज ही, अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में भी किसी भी तरह का कोई गुनाह है, या आप समझते हैं कि किसी भी तरह से आपने खुदा के पाखरू को रंजीता किया है, टुडे यू नीड टू रिपेंट। आज आपको खुदा के पास आने की जरूरत है। और सादा सा रास्ता उसने दिया है। वो कहते हैं तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना होंगे, बर्फ की तरह धोकर पाक और साफ कर दूंगा। परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ मुंह से इकरार कीजिए। उसे कहिए खुदावंद आज मैं तेरे पास आती हूँ, आता हूँ, मुझे ले ले, मेरे गुनाह को माफ कर। यहाँ पर आपको मेथड पता चल रहा है कि पहले यीशु ने उसके गुनाह को माफ किए। पहले परमानेंट मसला था उसको हल किया, और उसके बाद जो टेम्परेरी बीमारी थी वो तो मिनट में ही हल हो गई। हालेलुया। और फिर मेरे अजीजों, हम आगे देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। आए बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले इसलिए नारा लगाया ताकि जब आपको इस बात की समझ लगे तो नेक्स्ट मुझे कहना ना पड़े। हालेलुया का नारा हमने इसलिए लगाया। मेरा अजीजों, वो चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसके दोस्तों ने उसको कैरी किया हुआ है, वो उसकी चारपाई को उठाकर लेकर आए। लेकिन देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ जीसस। यीशु के अल्फाजों के अंदर कुव्वत पाई जाती है। जैसे ही यीशु ने हुक्म दिया उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो मफलूज जो खुद नहीं चल सकता था, यीशु के कहने से उसके बदन के अंदर शिफा आ गई, कुव्वत आ गई। ना सिर्फ खुद चला बल्कि उस चारपाई को भी उठाया और चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जिस मुश्किल में आज आप धंसे हुए हैं, जिस परेशानी के अंदर आज आप गिरे हुए हैं, खुदावंद आपको उठा खड़ा करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि ना सिर्फ वो आपको शिफा दे बल्कि वो आपको एम्पावर कर दे, कुव्वत से भर दे, ताकि आप दूसरों के लिए भाई से बरकत बन जाए। तो मेरे अजीजों, आज वो आपकी बीमारी से भी आपको शिफा देना चाहता है और आपके गुनाहों को भी माफ करना चाहता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा शिफा का मंबा है। खुदा के कलाम में से हमने देखा फिर क्या हुआ। उसके कहने के वसीला से ये नहीं हुआ उसने कहा यीशु, आगे से उसने कोई सवाल नहीं किया यीशु से कि मुझे तो ये चारपाई पर लेकर आए हैं और तू मुझे कह रहा है उठ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने मना किया सी चारपाई तो ते लात थले ही नहीं लानी। नहीं मेरे अजीजों, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। खुदा की आवाज को सुनिए और ईमान को अमल में लेकर आए। कई दफा आप कहते हैं ईमान बड़ा है, मैं बहुत ईमान रखती हूँ, लेकिन ईमान जो है वो आपके एक्शंस में, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। मौजे को तभी आप हासिल करेंगे जब आपका ईमान पुख्ता होगा, जब यीशु पर ईमान होगा और आप ईमान में एक्ट करेंगे, अमल नजर आएगा कि आप खुदा पर ईमान रखते हैं। वो कहता है राई का दाना, मस्टर्ड सीड, छोटा सा, अगर लिटिल फेथ भी है तो बड़ा माउंटेन भी क्या है, मैदान हो जाएगा। अगर आज आपकी अज़दवाजी जिंदगी में बड़े मैदान है, अगर खानदान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको बड़ा मैदान लग रहा है, तो आज यीशु इन बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान करने को है। हालेलुया।
औलाद नहीं है, परेशान नहीं होना। खुदावंद आज ही आपकी खाली झोली को यीशु के नाम से भर देगा। डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बताई है, गिल्टी है, ट्यूमर है, रसौली है, आप बड़े परेशान हैं, परेशान ना हो। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि वो तुझे बीमारियों से शिफा देगा लेकिन गिल्टी रिमूव नहीं होगी, या फला बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी। मेरा जीसो खूबसूरत बात वो कहता है तमाम बीमारियों से। आज कहना शुरू कर दीजिए, बीमारी टुडे इज योर लास्ट डे। अपनी सिकनेस से कहिए आज तेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मेरा यीशु जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है, वो आज मुझे शिफा देगा, मेरे गुनाहों को दूर करेगा, मेरी नजास्तों को दूर करेगा और मुझे धोकर पाक और साफ कर देगा। आए मेरे जीजो सब आंखें बंद हो जाएं। प्रेस, अपने मुंह को खोलिए। खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन मेरे वसीला से नहीं, आपके वसीला से। आए अपने मुंह को खोलिए, दोनों हाथों को फुली तौर पर बुलंद कीजिए। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल, तंगी आपकी जिंदगी में है, यीशु के कदमों में आ जाइए। उसे कहिए, यीशु मैं तेरे पास आती हूँ, तुम मुझे ले ले। यीशु तू मेरी जिंदगी में काम कर। अगर गुनाह है इकरार कीजिए, कहिए मेरे गुनाहों को तू धो। उसके कलाम में लिखा है सारी बदकारी को बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको रिहाई दे रहा है, वो आपके गुनाहों को मिटा डाल रहा है। आपके खानदान से नजास्तें, गलतियां, ट्यूमर, परेशानियां यीशु के नाम से जा रहे हैं। वो आपकी खाली झोलियों को भर रहा है, बंजर जमीन को सैराब कर रहा है। वो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है कि अब से 9 माह बाद आप इसी जगह पर फ्रूट को लेकर आएंगे, आप इसी जगह पर फल को लेकर आएंगे। और खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है कि जब बरकत मिल जाए तो खुदा से भागना नहीं है, बल्कि खुदा के साथ और मजबूत होना है, खुदा के साथ और व्यवस्था होना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, हालेलुया। कोई बहन है जिसको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है, खुदा का पाक रूह इस वक्त आपका ऑपरेशन कर रहा है। आप परेशान है, ना उम्मीद है, खुदावंद आपकी ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, खुदा चाहता है कि आप अपने मुंह को खोलिए। खुदा की खादमी नहीं, बल्कि आप खुदा से कहे कि खुदावंद तू मुझे शिफा दे। उसे कहिए अगर तू ही मुझे शिफा देगा तो मैं शिफा पाऊंगी, अगर तू ही मुझे बहाल करेगा तो मैं बहाल होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की हजूरी कसरत से जुम्बश कर रही है, वो आपके बदनों में शिफा का, बहाली का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, मसीह के नाम से आमीन आमीन। आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन।